आप सभी लोगों को राम राम। जेएसडब्ल्यू वाले जो जेटूर गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, जेटूर, वो लगभग 38 से 40 लाख रुपए के प्राइस रेंज में आपको मिलेगी, ऐसी न्यूज आई है। ठीक है, ये हाइब्रिड गाड़ी होने वाली है, प्लग इन हाइब्रिड होने वाली है। अच्छी खासी रेंज इसमें मिलने वाली है, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लगभग। BYD जो कि चाइनीज इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये अभी तक है ना टेस्ला से ज्यादा गाड़ियां बेच रहा था, लेकिन अगर हम 2026 के पहले क्वार्टर की बात करें तो टेस्ला ने लगभग 40,000 गाड़ियां ज्यादा बेची हैं BYD से। अब पूरे साल की सेल्स तो हमें बाद में पता पड़ेगी, लेकिन हाँ, फर्स्ट क्वार्टर में टेस्ला ने ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। अगर हम इंडियन मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 2026 का सेल्स उठाकर देखें तो डीजल गाड़ियों की बिक्री थोड़ी गिरावट आई है, CNG गाड़ियों में इंक्लाइन आया है, पेट्रोल में गिरावट आई है, हाइब्रिड लगभग उतना ही है। CNG गाड़ियों में इंक्लाइन जो है, मतलब ग्रोथ जो है वो इसलिए है क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों में अब CNG मिलने लगा है बजट में। टाटा की लगभग हर किसी गाड़ी में CNG मिल रहा है आपको 10-12 लाख रुपए तक की, वैसी मारुति की गाड़ियों भी 10-12 लाख के अंदर, उन सब में CNG आपको मिल रहा है। तो इस चक्कर में CNG की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, हाल फिलहाल CNG के लिए भाई कोई वो नहीं है ना, ब्लेंडिंग वगैरह। डीजल में आइसोब्यूटेनॉल घुसड़ दिया है, पेट्रोल में इथेनॉल घुसड़ दिया है। अब E20 अगर हम आज की तारीख में खरीद भी लें, E22 की बातें अभी से ही होने लगी हैं। E20 आज लोगे, एक साल बाद E22 आ जाएगा, हो सकता है 2 साल बाद आपका E25 या E30 आ जाए। तो E20 गाड़ी जो होगी उसका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, लेने के देने पड़ गए। लोगों ने सोचा डीजल ले लेते हैं, तो उन्होंने धीरे से न्यूज रिलीज कर दी कि भाई हम डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे। तो ले क्या, CNG लेगा फिर आदमी कि भाई CNG ले लेते हैं, उसमें कम मिलावट है, मतलब मिलावट इन द सेंस ब्लेंडिंग नहीं है, और आगे भी शायद ना हो। टेस्ला ने 5वां सुपर चार्जर आउटलेट इंडिया में खोल दिया है, और कई सारी नई लोकेशंस पे ये लोग खोलने वाले हैं। फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया गया है। ज्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बाहर अंदर और पीछे मिनिमल चेंजेस हैं, ये लोग कम ही चेंज करते हैं फॉक्सवैगन वाले अपनी गाड़ियों में। हुंडई मई से अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ाने वाला है, तो इनकेस अगर आप हुंडई की किसी गाड़ी को खरीदने वाले थे तो इस महीने खरीद लो तो वो ज्यादा बेहतर है। BMW की जो मिनी ब्रांड है, मिनी कंट्रीमैन, वो छोटी गाड़ियां जो आपने देखी होंगी ना, ये गाड़ियां अब इंडिया में असेंबल की जाएंगी, जिस वजह से इनकी प्राइसिंग में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बेंटले ने टारगेट किया है कि इंडियन मार्केट में ये लोग हर साल लगभग 100 गाड़ियां बेचेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा भाई ये कैसा टुच्चू सा टारगेट है, 100 गाड़ियां। बेंटले काफी बड़ी कंपनी है, इसकी एक गाड़ी करोड़ों की होती है, इनके टारगेट्स ऐसे ही होते हैं, 50-100 ये और वो, मतलब इनका लड्डू बिकते हैं अगर 2 गाड़ियां एक महीने में बिक जाए तो। BMW ने i7 को अपडेट किया है और 22 अप्रैल को ये अनवील करने वाले हैं। इसी के साथ में BMW iX3 का लॉन्ग व्हीलबेस वाला वर्जन भी लाने वाला है, तो जिन लोगों को इस गाड़ी के पीछे बैठ के दिक्कत हो रही थी उनके लिए लॉन्ग व्हीलबेस आ रही है, आराम से बैठना पसर के। फॉक्सवैगन, अच्छा ये तो हो गई न्यूज। हुंडई आयोनिक 5 के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। भाई प्री फेसलिफ्ट तो चला नहीं, देखें फेसलिफ्ट चलता नहीं चलता। हालांकि आपको अपडेट ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाले अंदर और बाहर कहीं भी। हुंडई ने क्रेटा को, थोड़ा शान चल रहा था ना, क्रेटा के इतने कॉम्पिटिटर आ गए, क्रेटा में कुछ हो ही नहीं रहा, तो भाई हुंडई ने क्रेटा के समर एडिशन को लॉन्च करा है। लगभग हर किसी वेरिएंट में आपको उसका समर एडिशन मिल जाएगा। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और कुछ फीचर्स की उथल पुथल करी है, ऊपर नीचे करके पैकेज बना के आपको दे रहे हैं। हालांकि क्रेटा का कुछ उखाड़ नहीं पाए, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। मर्सिडीज AMG ने A45S एरो ट्रैक एडिशन को लॉन्च किया है 87 लाख रुपीस में। ये ट्रैक फोकस्ड है और लिमिटेड यूनिट्स में बनने वाला है। साथ ही में मर्सिडीज ने GLE के कूपे परफॉर्मेंस एडिशन को भी लॉन्च किया है 1.52 करोड़ रुपीस में। परफॉर्मेंस इसकी पहले से अच्छी है, ज्यादा फीचर्स हैं और कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। हुंडई ने एक और अपडेट किया है, वो है ग्रैंड आइटन नियोस में वाइब एडिशन लॉन्च किया गया है 7.09 लाख रुपीस में। यहाँ पर भी वही है, कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं और कुछ फीचर्स की उथल पुथल की है और साथ में कुछ फीचर्स एड ऑन भी किए। हुंडई ने, बड़ी हुंडई है, हुंडई ने चाइना में 2 गाड़ियों के जो कंसेप्ट थे उनको फाइनली रिवील कर दिया है। एक है अर्थ और दूसरी है वीनस। इन दोनों गाड़ियों को के कंसेप्ट को रिवील करा है और ये दोनों गाड़ियां इंडिया में नहीं आने वाली। मर्सिडीज ने 1, 2, 3, 4 गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया इंडिया से। ए क्लास जो कि सेडान थी, EQA, EQB, EQE SUVs खत्म, ये नहीं बनेंगे अब इंडिया में। जिन मॉडल्स की डिमांड होगी उनको बनाएंगे बस। किया वाले की तरफ से 2 न्यूज हैं, दोनों ही तड़कती भड़कती हैं। पहली न्यूज तो है, देखो सेल्टॉस का हाइब्रिड जो है अगले साल के आखिर तक इंडिया में आ सकता है। कई सारे लोग पूछ रहे थे
तो अगर आप इंतजार कर सकते हो लगभग 1.5 साल, 1.5 पौने 2 साल, तो आप इंतजार करो, क्योंकि 1 साल के अंदर तो सेल्टॉस हाइब्रिड नहीं आने वाली, पहले यूएस मार्केट में लॉन्च होगी तो उसके बाद यहाँ पर आएगी। सेल्टॉस हाइब्रिड के अलावा सोरेंटो हाइब्रिड इंडिया आने वाली है और कार्निवाल का हाइब्रिड वर्जन इंडिया आने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन किया सोनेट अगले साल इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जल्दी ही आपको इसकी टेस्टिंग वगैरह देखते हुए मिल जाएगी। अब आप पूछोगे कि भाई इन सोनेट का इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप डीजल में लेना चाह रहे हो ना और माइलेज अच्छा चाहिए, तो आप यही वाली सोनेट ले लो तो ज्यादा अच्छा है। पेट्रोल में लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल इंतजार करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन सोनेट डीजल होगी उसमें आपको अच्छा माइलेज नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको बेहतर माइलेज मिलता है। तो अगर आप माइलेज प्रेमी हो तो आपके लिए यही वाली सोनेट ज्यादा ठीक है। 2027 के आखिर तक आपको मिल जाएगी ये नेक्स्ट जनरेशन सोनेट। एक तरफ जहां सभी कंपनीज अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ा रही हैं, वहीं कुछ कंपनीज अपनी अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट भी दे रही हैं स्टॉक क्लियर करने के लिए, जैसे कि वर्ना, क्रेटा और एक्स्टर के ऊपर आपको 1,10,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। होंडा की सिटी के ऊपर आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति की ग्रैंड विटारा के ऊपर 2.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। भाई मतलब आपने टॉप 25 सेलिंग कार्स वाला वीडियो देखा होगा, तो ग्रैंड विटारा लिस्ट में आ ही रही है 2-3 बार से, हाईराइडर आ रही है लिस्ट में। कहने को ग्रैंड विटारा हाईराइडर में अंतर क्या है? उसके बाद और ग्रैंड विटारा पर 2.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हालत है स्टॉक क्लियर करने के लिए। ऐसा कोई डिस्काउंट आपको हाईराइडर पे देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा टोयोटा वाले तो अपनी गाड़ियों की प्राइस और बढ़ा रहे हैं। टाटा कर्व ईवी के ऊपर भी पौने नहीं सॉरी जी 3.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। बाकी गाड़ियों को नहीं पता, लेकिन कर्व ईवी के ऊपर 3.5 लाख का डिस्काउंट है। स्कोडा भी अपनी गाड़ियों के ऊपर, कुशैक ऑडी के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। आप डीलर के पास जाके पता कर सकते हो। असल में क्या है ना, डीलर्स पे अलग अलग डिस्काउंट मिलता है। अगर एक शहर में भी एक कंपनी के 2 डीलर है ना, तो दोनों की बोली बिल्कुल अलग होगी, दोनों के ऑफर्स अलग होंगे, दोनों के डिस्काउंट अलग होंगे। हो सकता है एक दे रहा हो डिस्काउंट, एक दे ही नहीं रहा हो डिस्काउंट, चलता रहता है। इसलिए एग्जैक्टली मैं आपको अमाउंट नहीं बोल पा रहा हूँ। टोयोटा वाले एक सरप्राइज लॉन्च यहां पर कर सकते हैं, और वो सरप्राइज लॉन्च होगा कोरोला क्रॉस एसयूवी का। ये हाइब्रिड होगी और जो हाइराइडर है उसके ऊपर आएगी। मतलब आप 25 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइस रेंज पकड़ के चल सकते हो। लेकिन एक बात और है भाई कि आप लोग पूछो, उसके पहले बता दूं, ये तुरंत नहीं आने वाली, ये आएगी 2028 या 29 के आसपास। तो लंबा इंतजार करना है आपको। बस एक खबर है तो मैंने आपको बता दी। होंडा वाले भी है ना, नई गाड़ियां लाने वाले हैं 2030 तक के पहले पहले। जैसे कि एक तो सिटी का फेसलिफ्ट आने वाला है, दूसरा ये लोग ZR-V जो कि हाइब्रिड गाड़ी है उसको लाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंपोर्टेड होगी, जिस वजह से इसकी प्राइसिंग गड़बड़ होगी, ज्यादा होगी। तो गाड़ी अच्छी हो सकती है बट प्राइसिंग अच्छी नहीं है। कब तक आएगी पता नहीं, पर हाँ इस साल तो नहीं आ रही। NHAI ने एक जो कैश लेंस होते थे वो उनको हटा दिया है। कैश लेंस का मतलब है आपने हाईवे ट्रेवल करते हो ना, तो टोल प्लाजास पे सब जगह फास्टैग लेंस होते हैं और एक लेन होता है कुन्ने में जिसपे लिखा होता है कैश ऑनली। हालांकि वहां से आप फास्टैग वाली गाड़ी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो उस लेन से निकालो, पैसे दो, चले जाओ, बाकियों को परेशान मत करो। वो किसी मतलब का लेन था नहीं, उस लेन को बंद कर दिया गया है। ठीक, अब आपको इस तरह का कोई लेन देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अब कोई कैश एक्सेप्ट नहीं करता है। इनकेस अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो अभी क्या चल रहा था कि आप डबल कैश पे करो और निकल जाओ। अब ऐसा नहीं है। अब है ना, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है 1.25 टाइम्स। मतलब मान लो 100 रुपए का फास्टैग है, मतलब टोल है, और फास्टैग आपके पास है नहीं, तो आपको ऑनलाइन 125 रुपए देने होंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। इस तरह से चीजें होने वाली हैं। NHAI ने एक और चीज लेके आए ये लोग, हालांकि ये नई चीज नहीं है। 4 या 5 महीने के पहले आसपास मैंने आप लोगों को बताया था कि NHAI ने बाथरूम की फोटो खींच के देने पर कुछ ऑफर वगैरह, कुछ पैसे वगैरह ट्रांसफर करने का निकाला था ऑफर। वो अभी वापस से निकाला है कि NHAI पर जितने भी टॉयलेट्स बने हुए हैं वो वर्किंग नहीं है, टूटे हुए हैं, पानी नहीं है, खराब हैं, गंदे हैं, कुछ भी दिक्कत में आपको नजर आती है तो आपको राजमार्ग यात्रा करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। उस पर जो भी प्रॉब्लम है उसकी कम से कम 3 फोटोज को अपलोड करना है। टीम उन फोटोज को, उस जगह को वेरीफाई करेगी और उन फोटोज में जियो लोकेशन होनी चाहिए ताकि कंफर्म हो सके सारी चीजें। और वेरीफाई करने के बाद में 10 वर्किंग डे के अंदर आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड जो फास्टैग होगा उस पर 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये ऑफर चल रहा है। तो इनकेस अगर आप हाईवे ट्रेवलिंग ज्यादा करते हो और आपको बाथरूम की ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी और आपको गंदा मिलता है, तो एडजस्ट नहीं करना है बॉस, कंप्लेंट करनी है, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, वो साफ भी होगा। ठीक है।
अच्छा, इन लोगों ने ये भी कहा है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये पिछले साल से चल रहा है, ये 1,000 रुपए का रिवार्ड। लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लेंट ही नहीं कर रहे हैं, किसके पास टाइम है, और कोई रुकता ही नहीं है। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन गई है ना कि सरकारी टॉयलेट्स पर रुकते ही नहीं है जब तक बहुत प्रेशर ना हो, मजबूरी ना हो, वरना वो जो फूड प्लाजास वगैरह होते हैं वहीं पर जाकर रुकते हैं। टोयोटा वाले अपनी गाड़ियों के प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए हैं। हालांकि अभी तो चलो है ना, हर कोई कंपनी अपने अपने प्राइसेस बढ़ा रही है, लेकिन टोयोटा वाले है ना, इनको बड़ा मजा आता है अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने में। मेरे अंदाज में, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले एक साल में तीसरी या चौथी बार टोयोटा ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ाए हैं। ये एक फेसलिफ्ट भी लॉन्च करते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए बढ़ा देते हैं। कमाल है भाई। टाटा ने इंट्रा ईवी को लॉन्च किया है 11.95 लाख रुपीस में। ये कॉमर्शियल ईवी है, लगभग 250 किलोमीटर की रेंज में मिलती है। दिल्ली में एक नया ऑफर आने वाला है ईवी गाड़ी और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए। ये ऑफर चलेगा 2030 तक, उसके पहले खत्म हो जाए तो अलग बात है, पर चलेगा तब तक, मार्च 2030 तक। ऑफर ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हो दिल्ली में तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस, कोई रोड टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो 30 लाख रुपए के अंदर की होनी चाहिए। 30 लाख से महंगी होगी तो आपको फुल रजिस्ट्रेशन और फुल आरटीओ वगैरह देना होगा। दूसरा, अगर आप वहां पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी खरीदते हो तो आपको 50% कंसेशन मिलेगा रोड टैक्स पर, रजिस्ट्रेशन फीस पर 50%। अब देखो, इनने ये सेम चीज है ना दोबारा से कर दी है। पिछली बार क्या हुआ था, जब हाइब्रिड्स के ऊपर छूट दी जा रही थी तो कंपनीज वाले कह रहे थे कि भाई साहब, गवर्नमेंट से करना क्या चाहते हो। एक तरफ कहते हो ईवी गाड़ियों को पुश करो, उनकी सेल्स को पुश करो, और दूसरी तरफ डिस्काउंट देते हो हाइब्रिड पर। जनता खरीदती है हाइब्रिड को क्यों, हाइब्रिड में फायदा नजर आता है। फिर कहते मतलब कर कुछ रहे हो, क्या कुछ रहे हो, करना क्या है। अब यही काम इन्होंने दोबारा से करा है, कंफ्यूजन वाला। अब इस समय पर जनता 50% उनको डिस्काउंट मिलेगा तो ऑब्वियसली वो हाइब्रिड गाड़ियां खरीदेंगे, ना कि ईवी। चाहते तुम हो कि ईवी ज्यादा बिके, कर कुछ और रहे हो। पता नहीं क्या चलता है इनके दिमाग में, देखते हैं क्या होता है। टाटा नेक्सॉन को टेस्ट करते हुए देखा गया है। अब इस इमेज में ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि डिजाइन में कोई ऐसा चेंज है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन तो नहीं हो सकती अभी। ये यहां तक है, इसका फेसलिफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन जैसे चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे इसमें, और बाकी मुझे लगता कि इतना ज्यादा टाइम हुआ है। लास्ट अपडेट नेक्सॉन को 2023 में दी गई थी, है ना। या तो हो सकता है कि है ना फेसलिफ्ट हो, या हो सकता है कि कोई नया इंजन ऑप्शन वगैरह इस गाड़ी में, कोई फ्यूल ऑप्शन वगैरह इसमें दिया जाने वाला हो जिसकी टेस्टिंग हो रही हो। हालांकि उस सिनेरियो में कैमोफ्लेज को लगा के रखते। कुछ अपडेट तो आ रही है नेक्सॉन की, और लेकिन जहां तक है मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन नहीं है ये। एमजी मजेस्टर ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, 406 टन की ट्रेन को ट्रैक के ऊपर पुल करके। 20 तारीख को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है फॉर्च्यूनर के खिलाफ। तगड़ी है, तगड़ी है। एमजी वाले अपनी गाड़ियों के ऊपर लगभग 3.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ गाड़ियों के ऊपर, हर किसी के ऊपर नहीं, कुछ के ऊपर। ये यकीनन पुराना वाला स्टॉक होगा, 25 वाला। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो ट्रायम्फ ने 350 सीसी के मॉडल्स निकाले हैं और उनकी प्राइसिंग भी निकाली है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। ट्रैकर 400 को लॉन्च किया गया है 2.46 लाख रुपीस में। BMW F450 GS 23 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है। कावासाकी निंजा 1100 SX के प्राइसेस 2 लाख रुपए कम कर दिए हैं। 2 लाख का डिस्काउंट दिया तो गाड़ी कितने की है? गाड़ी मेरे ख्याल में मतलब इधर लिखा हुआ नहीं है मेरे सामने, बट हाँ लगभग 17 या 18 लाख रुपए के समथिंग थी, जहां तक मुझे याद है। 2 लाख का डिस्काउंट हुआ है तो आपको 16 के आसपास समथिंग मिलेगी। तो इनकेस अगर आप लेना चाह रहे थे तो ले सकते हो। बजाज पल्सर 180 को लॉन्च किया गया है 1.22 लाख रुपीस में। एथर ने अब अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स, मतलब कि शोरूम्स 700 कर लिए हैं, 700। एथर अच्छी गाड़ियां बना रहा है, अच्छा चल रहा है। ओला से तो अच्छा ही है। सिंपल एनर्जी, ये भी दूसरी अच्छी ब्रांड है, अभी नया नया सेटअप है इनका। 2 गाड़ियां हैं शायद इनके पास अभी, 1 और 1S नाम है शायद दूसरी वाली का। एक और आने वाला इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है अराइव। और इस कंपनी ने लगभग 70 शोरूम्स ऑल ओवर इंडिया में कर लिए हैं। रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली C6 को लॉन्च किया है 1.99 लाख रुपीस में। लगभग 150 किलोमीटर की रेंज आपको इस गाड़ी में मिलती है। 3.9 किलोवाट आवर की बैटरी है, और बास सिस्टम जो है वो भी इसमें दिया गया है, तो आप ले सकते हो। ये प्राइसिंग जो है बास वाली ही है। तो न्यूज तो बहुत इस हफ्ते की बस इतनी थी। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।